तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 5 सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें सोमनाथ, गुजरात। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में प्रभास पाटन में स्थित है। यह मंदिर भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से पहला माना जाता है। सोमनाथ का अर्थ भगवानों के भगवान होता है, जिसे भगवान शिव का अंश माना जाता है। सोमनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। महमूद गजनवी ने सन 1024 में अपने 5000 सैनिकों के साथ मंदिर पर हमला किया था और उसकी संपत्ति लूटकर मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। सोमनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग में रेणुधर्मी गुर्म है, जो जमीन के ऊपर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, और इस मंदिर को 5 वर्ष लगे थे बनाने में। सोमनाथ मंदिर के शिखर की ऊंचाई 150 फीट है और मंदिर के अंदर गर्भगृह, सभा मंडपम और नृत्य मंडपम है। मंदिर के दक्षिण में बाण स्तंभ है। इसके ऊपर एक तीर रखा गया है, जो यह दर्शाता है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच पृथ्वी का कोई भाग नहीं है। दूसरे नंबर पर है श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह पवित्र ज्योतिर्लिंगों में द्वितीय स्थान पर है और यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम नाम के पर्वत पर स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश पर्वत कहा जाता है। महाभारत में ऐसा बताया गया है कि श्रीशैलम पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने में अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। माता पार्वती का नाम मल्लिका और भगवान शिव को अर्जुन कहा जाता है। इस प्रकार दोनों को मिलाकर इसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग देवी का महाशक्तिपीठ भी है और यहाँ माता सती की गर्दन गिरी थी। यह मंदिर लगभग 2000 वर्ष पुराना है और इसके निर्माण में बड़े बड़े राजा महाराजाओं का योगदान रहा है। इस मंदिर में पल्लव, चालुक्य, काकतीय, रेड्डी, इन सभी राजाओं ने इसका निर्माण कराया। आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है, जो भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में से एक है। श्रीशैलम बांध और नागार्जुन सागर बांध भी इसी आरक्षित क्षेत्र में है। इसका मंदिर द्रविड़ शैली के स्थापत्य चमत्कार और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें विशाल राजगोपुरम या प्रवेश द्वार बना है। इस मंदिर के मुख्य देवता राजसी मल्लिकार्जुन शिवलिंग है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे ज्योतिर्लिंग की तरफ, जो कि है श्री महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यह एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में रुद्रसागर झील के निकट स्थित है। ज्योतिर्लिंग के सभी मंदिरों को शिवलिंग के रूप में जाना जाता है और सभी शिवलिंग मंत्र शक्ति के साथ स्थापित किए गए हैं। इस मंदिर के गर्भगृह के पश्चिम में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित है, जिसके साथ उत्तर दिशा में पार्वती की मूर्ति स्थापित है और पूर्व दिशा में उनके पुत्र कार्तिकेय के चित्र स्थापित किए गए हैं। मंदिर के निकट एक छोटा जल स्रोत है, जिसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। लोगों का कहना है कि गुलाम के शासक इल्तुतमिश ने जब मंदिर को तोड़वाया था, तब उसने शिवलिंग को इसी कोटि तीर्थ में फिकवा दिया था। मंदिर को संरक्षित रखने के लिए और आकर्षित करने के लिए हाल ही में मंदिर के 118 शिखरों पर लगभग 16 किलो स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है। तो बढ़ते हैं हमारे चौथे ज्योतिर्लिंग की तरफ, जो है मध्य प्रदेश का ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि उज्जैन में स्थित है। ओंकारेश्वर धाम नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ विराजित ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु आपको नर्मदा नदी पर बने पुल के माध्यम से उस पार जाना पड़ता है। ओंकारेश्वर में 2 ऊंची पहाड़ियाँ हैं और यह एक घाटी से विभाजित है, जो ऊपर से पवित्र हिंदू प्रतीक ओम की आकृति बनाती है। ऐसा मानना है कि भगवान शिव हर रात यहाँ सोने के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ शयन आरती की जाती है। इस मंदिर में 66 तीर्थ हैं, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता परिवार सहित रहते हैं और यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग सहित 108 शिवलिंग भी हैं। यहाँ भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए हैं, इसलिए उन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का तट ओम के आकार का है। मंदिर की 5 मंजिलों पर पहली मंजिल पर श्री ओंकारेश्वर, दूसरी मंजिल पर श्री महाकालेश्वर, तीसरी मंजिल पर श्री सिद्धनाथ जी, चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर और सबसे ऊपर ध्वजाधारी शिखर देवता विराजमान हैं। वर्तमान मंदिर को किसने और क्यों बनवाया, इसका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि है केदारनाथ, उत्तराखंड। केदारनाथ का सबसे बड़ा रोचक तथ्य व रहस्य यहाँ पर स्थित शिवलिंग है, जो त्रिकोण के आकार का बैल रूपी अवतार है। यह शिवलिंग मानव निर्मित ना होकर प्राकृतिक है, जो धरती में से प्रकट हुआ है। इसका एक और सबसे बड़ा रोचक तथ्य यह है
कि यहाँ जलने वाली अखंड ज्योति दरअसल जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तब मंदिर के अंदर एक जलता हुआ दीपक छोड़ दिया जाता है। केदारनाथ ने केवल 2013 की प्राकृतिक आपदा ही नहीं झेली थी, बल्कि 400 वर्ष तक यहाँ पर मंदिर बर्फ़ से ढका रहा था। जी हाँ, सही सुना आपने। वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय ने यह शोध किया था और बताया था कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यहाँ पर भीषण बर्फबारी हुई थी। वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ के बारे में कौन नहीं जानता। यह आपदा इतनी भीषण थी कि लगभग 10,000 से ज़्यादा शिव सैनिक की मृत्यु हो गई थी। व केदार जाने का मार्ग व अन्य स्थल पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मुख्य मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। इसका कारण था पानी में बहकर आई एक विशाल चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। 2013 में जब बाढ़ का पानी तेज गति से केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तब उस पानी के साथ एक चट्टान भी बहती हुई मंदिर तक आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। बाढ़ का पानी उस चट्टान से टकराकर 2 भागों में बट गया व मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। इस कारण मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। यह एक चमत्कार ही था जिसे संपूर्ण विश्व ने देखा था। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी के 7 ज्योतिर्लिंग के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।